नमस्ते सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सीकर्स, यानी साधकों के प्रकार। हम एक सीरीज बना रहे हैं जिसका टाइटल है डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञान का अंधकार, जिसमें हम जो स्पिरिचुअलिटी में और जो साधना में, योग में, ध्यान में जो डार्क है, जो गलत हो रहा है, जो अंधविश्वास है, जो नकारात्मक चीज़ें हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो साधक का लास्ट टाइप है। पहले हम साधकों के विभिन्न प्रकार जो है हम जान चुके हैं। उन वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो आप उन वीडियो को देख लीजिए, और उनमें से किस प्रकार के आप साधक हैं वो आप डिसाइड कीजिए, और खुद खुद को थोड़ा आत्मचिंतन करें और सोचें कि किस कैटेगरी में आप आते हैं। उनके फ़ायदे, नुकसान और उनको सलाह क्या है, वो कैसे वो ग्रोथ कर सकते हैं, वो मैंने इसमें बताया हुआ है। तो आज है सबसे लास्ट, मतलब रियल सीकर्स, असली साधक। असली साधक की पहचान क्या है? असली साधक की पहचान ये है कि वो जो पीछे जो बताई गई पिछली जो फ्लक्चुएशंस हैं, वो सारे फ्लक्चुएशंस जो बाकी के टाइप्स में हैं वो इस प्रकार के साधक में नहीं रहती हैं। इनका गोल जो है वो आध्यात्मिक उत्थान होता है। इनका गोल जो है खुद को जानना होता है। इनका गोल जो है हायर गोल रहता है, मतलब बाकी की फ्लक्चुएशंस में नहीं पड़ते हैं। पहला साइन इनका ये है। दूसरा साइन ये है कि ये लगातार प्रैक्टिस करते हैं, मतलब ये सिर्फ बात नहीं करते, ये भावनाओं में नहीं बहते, सिर्फ ये हर चीज़ को जो भी ये कर रहे हैं उसमें ये अभ्यास करते हैं डेडिकेटेडली और लगातार, बिना छोड़े, निरंतर। तीसरा साइन क्या है? तीसरा साइन ये है कि ये जो रियल सीकर्स हैं, कई बार उनको गुरु मिल जाते हैं, कई बार गुरु नहीं मिलते हैं, कई बार किसी की मदद मिल जाती है, कई बार किसी की मदद नहीं मिलती है, लेकिन ये लगातार अपने रास्ते पर बढ़ते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये गलत ही करते हैं, ठीक करते हैं, ये कोशिश करते हैं, ये अपनी तरफ से प्रयास नहीं छोड़ते हैं। रियल सीकर मतलब इनके अंदर जो प्यास है वो बहुत गहरी होती है, तो वो रियल सीकर होते हैं। लगातार अभ्यास करते हैं। किसी की सपोर्ट मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, एक्सक्यूज़ जो है इनके पास नहीं होते हैं। ये अपने उद्देश्य को लेके क्लियर होते हैं। अब कई बार हो सकता है कि इतना दृढ़ निश्चय आपको अपने अंदर ना लगे, लेकिन इसके आसपास भी है तो आप रियल सीकर में ही काउंट होंगे। मतलब एक प्यास भी आपके अंदर है और दृढ़ भी आप होने की कोशिश कर रहे हैं 90% तक, तो आप समझो कि ठीक रियल सीकर हैं। और थोड़ा सा और प्रयास आप करेंगे तो सही मार्ग पर आप चलेंगे और सही पहुंचना भी गारंटीड है आपका। अब ऐसे रियल सीकर्स को कुछ चैलेंजेस आते हैं, मतलब इनको थोड़ा मुश्किल लगता है। जो इनकी प्रॉब्लम है वो क्या है कि इनकी प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी, क्योंकि असली रास्ता जो है वो लंबा रास्ता है, कभी कभी इनको सेल्फ डाउट होता है। इनको ये लगता है कि बाकी के जो लोग रंग बिरंगी बातें कर रहे हैं, चमत्कारों की बातें कर रहे हैं, कहीं मैं गलत रास्ते पर तो नहीं, ये डाउट हो जाता है इनको कई बार। दूसरा, कई बार इनको जो गाइडेंस मिलती है, अब गाइडेंस इनके डेडिकेशन को देख के तो उनको पता चल जाता है। कई बार गाइडेंस भी थोड़ा सा, कई बार हो सकता है कि इनके डेडिकेशन को देखते हुए उनका फ़ायदा उठा लिया जाए, लेकिन अगर ये ईमानदार हैं तो कोई भी इनका फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। मतलब कई बार मिसगाइड कर दिया जाता है। इनको पता होता है कि कोई तथाकथित कोई गुरु है, उनको पता है कि ये डेडिकेटेड है, तो उनका बेनिफिट भी उठा लिया जाता है, उनको अपने साथ जोड़ लिया जाता है, या कुछ भी गलत उसमें डाल दिया जाता है सही रास्ते के बजाय। सही गाइडेंस कई बार नहीं मिलती है। तीसरी चीज़, जो ग्रोथ है वो बहुत धीमी होती है। मतलब जो परिवर्तन हो रहे होते हैं, जैसे मैंने बताया था एक वीडियो में कि जो परिवर्तन हो रहे हैं वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि उनको ऐसे देख पाना बड़ा मुश्किल काम है। तो कहीं ना कहीं उनको फिर वो चीज़ डाउट क्रिएट करती है कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जबकि सही रास्ता जो है वही रास्ता है। सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है कई बार सही गाइडेंस नहीं मिलती है, और कई बार उस सेल्फ डाउट की वजह से ये कहीं ना कहीं भटकाव आ जाता है, या फिर रास्ते को बदल देते हैं, या कुछ और करना शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं ये चैलेंज जो है वो कई बार हो सकता है। फ्लक्चुएशन है क्योंकि बहुत सारी, तो उनके साथ फ्लक्चुएट कई बार हो सकता है ऐसे हो जाए। तो उनको सलाह क्या है? सलाह ये है
कि पहले तो खुद के बारे में आप अच्छे से जांच लें, आप चाहते क्या हैं। ऐसा तो नहीं कि आप पावर सीकर हों, ऐसा तो नहीं कि आप भावनाओं से ही जुड़े हुए हों। मतलब अलग अलग जो कैटेगरीज हैं उनमें से अपने आप को डिसाइड करें कि आप कौन सी कैटेगरी के हैं। फिर उनके लिए जो सलाह दी है मैंने, उन सलाहों पर काम करें। अगर आप रियल सीकर हैं तो आप इसी निरंतर प्रैक्टिस को बनाए रखें और लगातार अभ्यास और अपना प्रयास करते रहें। और जब आप अपनी तरफ से अपना पूरा प्रयास और अभ्यास करते हैं तो यूनिवर्स भी आपको मदद करता है, परमात्मा भी आपको मदद करता है, और गुरु की गाइडेंस भी आपको प्राप्त होगी ही होगी किसी भी रास्ते से। जब कहीं पर कहा गया है कि जब गुरु तब मिलता है जब शिष्य तैयार होता है। गुरु की कमी नहीं है। असली गुरु, सदगुरु जो सही रास्ते पर आपको डालते हैं, जब शिष्य तैयार होता है तो वो गुरु मिलता है। वो प्रकट होते हैं। वो प्रकट होते हैं मतलब चमत्कारिक रूप से नहीं, वो ज्ञान के रूप में प्रकट होते हैं आपकी बुद्धि में, आपके अंदर। और वही गाइडेंस, अपनी इनर इंट्यूशन जो है उसको आप फॉलो करें। अपनी जो गट फीलिंग है उनको आप फॉलो करें। और बाहर की जो फ्लक्चुएशंस हैं उनसे भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए यही सलाह है। बाकी ये सही रास्ते पर चले होते हैं, निरंतर अभ्यास करते हैं, लंबे समय तक अभ्यास करना है, दीर्घ काल तक अभ्यास करना है। और जो भी आप कर रहे हैं उसमें पूरा गहरा विश्वास रख के अभ्यास करना है। विश्वास जो एलिमेंट है वही इफ़ेक्टिव है। बाहर जो विधि आप कर रहे हैं वो तो ठीक है, अगर उसमें थोड़ी बहुत गलत हो भी रही है कोई चीज़, तो अगर आपका फेथ अच्छा है, अगर आप पूरी डेडिकेटेडली उसी को लगातार करें तो वही सिद्धि बन जाएगी। कई भक्तों की कहानी आती हैं कि उनका भगवान में इतना गहरा विश्वास था कि कोई उनके सामने प्रेत प्रकट हो गया, उन्होंने उसको भी भगवान समझ लिया और वो भी भगवान का रूप हो गया। मतलब एक प्रतीक मात्र है। मतलब ऐसा समझाया गया है कि इतना डेडिकेशन आपका, यानी कि ऐसा इसी बात को बिल्कुल एज इट इज समझो। कहने का मतलब जो भी आप कर रहे हो उसमें गहरा विश्वास, दीर्घ काल तक और निरंतर अभ्यास करना, यही एक कुंजी है। इसी में आप अपने भाव को बना के रखें, अपनी प्यास को जगा के रखें, और उससे रिलेटेड जो भी प्रयास आप कर सकते हैं वो अपना 100% आप देते रहें। अब अवश्य एक समय ऐसा आएगा जहाँ गाइडेंस भी सही मिलेगी, रास्ता भी सही मिलेगा, और डिवाइन आपकी हेल्प भी करेगा, मदद भी करेगा। शुरुआत में जिसको हम लोग परीक्षा का समय कहते हैं, वो परीक्षा का समय ना होकर वो फ्लक्चुएशंस का समय होता है। जब आप कच्चे घड़े होते हैं तब आपके ऊपर फ़र्क पड़ रहा होता है। मतलब एक कुम्हार समझो एक घड़ा बना रहा है तो उसके ऊपर बारिश का भी फ़र्क पड़ेगा, आंधी तूफान का भी फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जब वो घड़ा पक्का हो जाएगा तो उसको उस बारिश से, आंधी तूफान से कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। तो जब तक जो इनिशियल स्टेज पर हैं, जो रियल सीकर्स हैं और जिनको की प्यास गहरी है, और जो किसी पावर को नहीं खोज रहे हैं, जो रियल सेल्फ रियलाइजेशन को खोज रहे हैं, जो रियल अपने जीवन के उद्देश्य को खोज रहे हैं, अगर उनकी प्यास गहरी है तो उनको असली गाइडेंस मिलेगी ही मिलेगी 100%। अपनी प्यास को जगा के रखो, उस दिशा में काम करते रहो। अब गाइडेंस मिलेगी इस बात को इस प्रकार से मत ले लेना कि प्यास तो हमारी गहरी है, अब हम वेट करते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। जो भी आपके सामने हो रहा है, जो भी आपके सामने आ रहा है, कोई पुस्तक आ रही है, कोई वीडियो आ रही है, कोई गाइडेंस आ रही है, तो उसको परमात्मा की ही गाइडेंस समझें और उस पर चिंतन जरूर करें। अगर वो आपको अपने लिए उपयुक्त लगती है तो उसको फॉलो ज़रूर करें। उस चीज़ को फॉलो करके उसको अपने उस पर अभ्यास करना शुरू करें, उस रास्ते पर। और रास्ते मैंने बताए, ध्यान का भी हो सकता है, भक्ति का भी हो सकता है, हठ योग का भी हो सकता है, ज्ञान का भी हो सकता है। लेकिन इस बारे में थोड़ा चिंतन करने की आवश्यकता है, जो आगे की वीडियोज़ में आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। अभी आप सिर्फ अभी का होमवर्क यही है कि इन सीकर्स यानी कितने प्रकार के जो साधक हैं उनमें से आपको खुद को जांचना है, और उस जांचने के बाद अपने आप को ईमानदारी के साथ जांचने के बाद ये समझना है कि अब ये रास्ता, जो सुझाव उस वीडियो में दिए हैं उन सुझावों को मानना है और उस दिशा में काम करना है। आगे की वीडियोज़ में आपको और भी सुझाव दिए जाएंगे और भी रास्ते बताए जाएंगे जो अनबायस्ड होंगे मेरी तरफ से। क्योंकि मुझे ना तो आपको कोई शिष्य बनाना है, ना ही मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूँ, ना ही मुझे आपसे कोई डोनेशन चाहिए। मैं सिर्फ मदद कर रहा हूँ ऐसे लोगों की जो मुझे लगता है कि जो कहीं ना कहीं जो मेरे से रिलेट करते हैं, या मुझे अपने ही दर्शन, मतलब मुझे खुद की तरह ही वो लोग लग रहे हैं कि अगर राइट गाइडेंस उनके पास हो तो सही रास्ते पर वो जा सकते हैं।
तो उनकी सिर्फ मदद करने का मेरा उद्देश्य है। तो इस वीडियो में इतना ही। इससे इन सारी वीडियो से रिलेटेड आप देख लेंगे पहली वीडियो भी, 5-6 टोटल 6 टाइप के जो साधक मैंने बताए हैं, उनमें से जो भी आपको लग रहा है वो आप एक बार डिसाइड कीजिए, अपने मन में थोड़ा आत्ममंथन कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए। उसके बाद फिर हम एक एक टॉपिक और आगे लेंगे। अब आगे से नेक्स्ट वीक में, हर वीक में 2 वीडियो आएंगी और एक टॉपिक पर एक वीडियो। मान लो एस्ट्रोलॉजी है तो उस पर एक वीडियो होगी, कोई वास्तु है तो उस पर एक वीडियो होगी। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं, सब्जेक्ट हम ले लेंगे जो कहीं ना कहीं भ्रमित करते हैं हमें, जहाँ कहीं ना कहीं उसकी सही इन्फॉर्मेशन और गलत इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस क्या है। जितनी इन्फॉर्मेशन, जितनी नॉलेज मुझे है, जो मेरी समझ है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पर कमेंट आप करें, दूसरों के साथ शेयर करें और लाइक भी करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते।